हेलो। हेलो। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं कहते को कहीं जान। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मध्य प्रदेश से बोला जी। बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी अच्छी। आ रही है भगत जी, बोलिए। हाँ जी। आ रही है मेरे पास ये तो, आ रही है, बोलिए। हाँ जी, ये थोड़ा कुछ पूछना था मेरे को। बताइए। आपकी किताब पढ़ी मैंने, कल के अवतार वाली। जी। तो ये कल के अवतार क्या कैसा है, समझ में नहीं आता है। इसके लिए अब आपने आगे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे। आप यूट्यूब पे अपने मोबाइल पे सर्च करें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, वो आप सुनना शुरू कीजिएगा, तब आपको ये पूरी राम कहानी समझ में आएगी। जो उस महाविनाश की अंतिम चेतावनी पुस्तक में थोड़ी सी जो बात जो बताई गई है ना, जी जी उस पुस्तक का मकसद केवल इतना ही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए थोड़ा सा जागें, जी ताकि आपको अध्यात्म के विषय में वो जानकारी प्राप्त हो जो जानकारी आज तक किसी भी धर्म के किसी भी धर्मगुरु ने समाज को नहीं दी है। हमेशा उनको अंधकार में रखा है, मानव जीवन के मुख्य मकसद से हमेशा उनको दूर रखा है। आज इंसान भक्ति करते करते भी दुखी है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति नहीं करता, या जिसके माँ बाप भक्ति नहीं करते थे, या उसके दादा परदादा भक्ति नहीं करते थे, फिर भी आज हर घर में संकट है, हर घर में कहर है। कब आंखों के सामने हमारा काम धंधा बर्बाद हो जाए, कब हमारा कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का कोई प्यारा सदस्य मर जाए, कब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? भक्ति क्यों करते हैं? परिवार में सुख शांति के लिए, काम धंधे में वृद्धि के लिए। और जब वो नहीं हो रहे तो इसका मतलब या तो हमारी भक्ति गलत है, या फिर हम जिन देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, हम जिन भगवानों की भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान असली नहीं है। फिर वो असली भगवान कौन है, जी। वही तो इसकी पूछना था। जानकारी है उसमें। असली भगवान कौन है वो, उसके बारे में कुछ जानकारी दे। बस उसकी जानकारी अब आपको मिलेगी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से। जी तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए अपने मोबाइल पे, और साधना टीवी चैनल जो है आता है ना, उस जी पर रोजाना 7:30 से 8:30 बजे 1 घंटे का गुरु जी का जो है वो सत्संग आता है। आप वहां भी सुन सकते हैं। बाकी तो आपका मोबाइल भी एक टीवी है। जी यूट्यूब पे जाओ, लिखो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग, सुनिए आप उनको, आपको सब समझ में आएगा धीरे 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 धीरे। जी। और फिर देखना तो उसके बाद उसमें भगत जी। नहीं, कभी कभी मैं सुनता हूँ, उसमें ये बताया गया है कि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार है। देखो, तो जब ये आपको ये बातें समझ में आएंगे ना, तब तो जी आपको सारा मैटर ही समझ में आएगा कि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार नहीं है, संत रामपाल जी खुद ही कबीर है। हाँ। अब जैसे श्री रामचंद्र जी खुद ही विष्णु थे ना, श्री कृष्ण जी खुद ही विष्णु थे ना, जी जी इसी प्रकार भगत जी, लेकिन उस समय उनको किसने माना कि वो विष्णु अवतार हैं, वो भगवान है? सब लोग उनके साथ में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। आपने पढ़ा होगा ना इस पुस्तक में। जी अगर रावण राम को भगवान मानता तो सीता का अपहरण करता क्या? अगर हम्म। कंस अगर श्री कृष्ण जी को भगवान मानता तो उसको मारने की प्लानिंग करता क्या? हम्म। तो समझो भगत जी, जिस समय परमात्मा धरती पे आते हैं जीवों के उद्धार के लिए, उस समय कोई उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, उनके साथ बकवाद करते हैं, और जाने के बाद उनकी मूर्तियां बना बना के पूजते हैं। अब बताओ क्या फायदा? मूर्तियां आज हमें क्या देंगी भाई? जो ना सुन सकती, ना बोल सकती, ना चल सकती, वो हमारा क्या भला करेगी? 4 दिन पहले उस पत्थर के टुकड़े पे लोग पेशाब करते थे, आज किसी ने छेनी हथौड़ा लेके उसकी मूर्ति बना के उसको भगवान बना दिया। ये हमारी बुद्धि फिट कर दी इस काल ने। तो जो शक्ति है परमात्मा की, उसको उसके साथ हमारा कांटेक्ट कैसे होगा? उसका कांटेक्ट संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से होगा। जब आप सत्संग सुनेंगे फिर आपको विधि का पता चलेगा। फिर जैसा संत रामपाल जी महाराज जी कहेंगे उस अनुसार आप जो भक्ति क्रिया करोगे, फिर आपको वो लाभ मिलेंगे जो लाभ देने के लिए परमात्मा यहाँ आते हैं। जी। तो आप उनके अगर सत्संग उसको सुनो। अभी अभी आपको एक जो पुस्तक मिली है ना, वो आपको जगाया जी है परमात्मा ने, क्योंकि आप अच्छी आत्मा हो। इस लाखों करोड़ों अरबों की दुनिया की भीड़ में से सभी के पास ये संदेश नहीं पहुंचा करते, ये विशेष आत्माओं के पास में पहुंचते हैं। हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, ना आगे कुछ लेंगे ना मांगेंगे, लेकिन आप अपना भला करवा लोगे अगर आप इस चीज में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो। जी क्योंकि धर्म और धार्मिकता की कमी के चलते ही आज इंसान नरक में जा रहा है। दुनिया भर के उल्टे सीधे काम अपना पेट भरने के लिए दुनिया को नहीं देखता कि किसका भला हो रहा है और किसका बुरा हो रहा है। हम लोग राक्षस बन गए, हम लोग कव्य बन गए।
कौवा नहीं देखता जब किसी जानवर की पीठ पे बैठ के उसके घाव को खाता है ना, उसको केवल अपना पेट भरने से मतलब होता है, दूसरे के दुख दर्द से मतलब नहीं होता। आज इंसान बिना बिना सच्चे ज्ञान के और बिना सच्चे भगवान की भक्ति के आज ऐसा हो चुका है। तो आपको एक अच्छा मौका दिया है भगवान ने, आप इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़े और संत रामपाल जी महाराज जी के कम से कम आप 3 महीने आप उनके सत्संग सुनिएगा। सत्संग 3 महीने यदि आपने सुन लिए, आपकी 50% समस्याएं जो वर्तमान में आपको घेर के रखी हुई हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, आपको परमात्मा 50% आपको उस दलदल से बाहर निकाल देगा केवल सत्संग सुनने से। और जिस दिन आप सही विधि से संकल्प दीक्षा लेके आप उनकी शरण में आ जाओगे, अपने घर पे 3 समय की आरती करोगे, देसी घी का दीपक जलाओगे, गुरुजी की मर्यादा निभाओगे, फिर तो बल्ले बल्ले। जी। ठीक है बड़े भाई। हाँ जी। सत साहिब। सत साहिब।